अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस आपके अपने चैनल मास्टर साहब में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम नवी जमात की दरसी किताब के सबक नंबर 2 के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे, जिनका नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 में है और रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात जो हुई है, इंतकाल जो हुआ है, वो 1977 में हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ पर दो बातें बताई गई कि उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के कस्बे में हुई और इब्तदाई तालीम उन्होंने जौनपुर ही में हासिल की और साथ ही आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने दाखिला लिया। एमए करने के बाद वही मुलाजिम हो गए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बनाए गए। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। जब रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने एमए कर लिया तो एमए करने के बाद उन्हें वहीं पर ही मुलाजमत मिल गई और जब शोबा उर्दू कायम हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब को उसका सदर बनाया गया। उन्हें अलीगढ़ बहुत ज़्यादा महबूब था, बहुत पसंद था। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी अलीगढ़ में ही गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी के ज़माने से ही लिखना शुरू कर दिया था। इनके मज़ामीन में तंज़ व ज़राफ़त के आला नमूने हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने अपने बचपन की ही उम्र से लिखना शुरू कर दिया था, यानी उन्होंने अपनी अदबी चीज़ें जो लिखते थे, जो लिखने पढ़ने का शौक़ था, वो शुरू कर दिया था। उनके मज़ामीन में तंज़ व ज़राफ़त कहते हैं कोई ऐसी बात करना कि जो किसी कमी बयान कर रही हो लेकिन मज़ाक़ी अंदाज़ के अंदर, फ़नी वे के अंदर, जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसकी इस्लाह भी हो जाए। वो उमूमन इशारों, किनारों और चुपते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद लफ्ज़ों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। उनका अंदाज़ बयान यह है कि वो उमूमन इशारों, किनारों के अंदर ही अपनी बात को बयान कर देते हैं और मिलते जुलते और चुपते हुए लफ्ज़ों में भी बात कहने का फ़न उनको आता है। इनके मौज़ूआत में तनो है। तनो कहते हैं डाइवर्सिटी को, अलगपन में। इनके मज़ामीन के अंदर एक अलगपन महसूस होता है जो इनको दूसरी शख्सियात से अलग करता है। मुआशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज़ तहरीर को समझने वाला कारी उनकी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। मुआशरती मतलब जो सोशल है, सोशल चीज़ है। सियासी, पॉलिटिकल चीज़ है। अदबी मसाइल जो अदब से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जब इन पर वो कलम उठाते हैं, यानी इसके बारे में जब लिखना शुरू करते हैं तो इनकी जो तर्ज़ तहरीर है, इनके लिखने का जो अंदाज़ है, तो जो समझने वाला कारी है वो उनके नुक्ता नज़र, इनके पॉइंट ऑफ व्यू, इनके अंदाज़ बयां और इन अंदाज़ तहरीर की दाद दिए बगैर रह नहीं सकता। इनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों, नादिर तशबीहों, मानी खेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयां की वजह से निराली अदबी शान पाई जाती है। क्या क्या चीज़ है? दिलचस्प फ़िक्रों, फ़िक्रे कहते हैं डायलॉग्स या जो जुमले होते हैं कुछ इस तरह जो डायलॉग्स की तरह लगते हैं, तो दिलचस्प जुमले कहते हैं ये। नादिर यानी नायाब तशबीहों। तशबीह कैसे कहते हैं? किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह देते हैं। मसलन आपने सुना होगा चांद सा चेहरा या झील सी आँखें, तो ये तशबीह देना कहलाता है। मानी खेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों। बरजस्ता कह सकते हैं एक्सटेम्पोर, यानी हाजिर जवाबी के तौर पर कोई बात कह देना। किसी ने कोई बात कही, फ़ौरन उसको पता भी नहीं चला कि रशीद अहमद साहब कोई ऐसी बात कहेंगे जो बिल्कुल लतीफ़ा होगा और बिल्कुल बरजस्ता होगा, यानी बिल्कुल एकदम से कह देंगे। और पुरलुत्फ़ अंदाज़े बयां की वजह से निराली अदबी शान पैदा होती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मिज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। जो अदबी मिज़ाह निगारी है, तंज़ो मिज़ाह निगारी, ये एक पूरा फ़न है अदब के अंदर। तो इसके अंदर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब को सबसे पहला शख्स माना जाता है और बाज़ लोगों के दरमियान अहम तरीन शख्स रशीद अहमद सिद्दीकी को माना जाता है। इन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इस तर्ज़ के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इस वक्त तो खैर इंतकाल हो चुका है, लेकिन इनके लिखने के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, खुसूसियात पाई जाती हैं जो रशीद अहमद सिद्दीकी में थी। तो वो भी इसके एक बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ अता किया।
यानी जो अदबी खिदमात, जो अदबी काम रशीद अहमद सिद्दीकी ने किए थे, उसका एतराफ़ किया हुकूमत हिंद ने और 1963 में उन्हें पद्म श्री का एजाज़ अता किया। बहुत सारे एजाज़ात हैं जो गवर्नमेंट देती है, हमारी हुकूमत देती है, हुकूमत हिंद, जिसके अंदर पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। ये मुख्तलिफ खिताब हैं या मुख्तलिफ एजाज़ हैं जो अता किए जाते हैं अलग अलग फील्ड के लोगों को अलग अलग चीज़ों में। इनको साहित्य अकेडमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। तो अभी हमने कहा जाना इनके इंतकाल तक के बारे में कि इनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक ज़िले में, एक कस्बे में पैदा हुई है। इन्होंने जौनपुर में इब्तदाई तालीम हासिल की। आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। MA करने के बाद वहीं मुलाजिम हो गए। जब अलीगढ़ में शोबा उर्दू कायम किया गया तो उसके सदर बनाए गए। अलीगढ़ उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत महबूब था, सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। तमाम उनकी खुसूसियात थी उनके लिखने के अंदर कि जिसमें उनको पढ़ने वाला कारी, उनको समझने वाला कारी उनकी नुक्ता रसी की दाद दिया करता था। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्म श्री के एजाज़ से नवाजा और उनको साहित्य अवार्ड भी मिला और इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। अब इनकी चंद किताबें हैं जिनका नाम हमें मालूम होना चाहिए ताकि अगर इनकी बारे में हम लिखें तो इनकी किताबों का भी हवाला दे सकेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें तसनीफ़ की हैं। मज़ामीन रशीद, मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, यानी मज़ामीन रशीद जो इनकी किताब है वो मज़ाहिया मज़ामीन का एक मजमुआ है। खन्ना ये किताब का नाम है, जो रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। जो रेडियो पर इन्होंने तकरीरें दी थी उसको तहरीर में लाया गया और उसका किताब बनाई गई, तो वो उस किताब का नाम है खन्ना। गंज हाय गिरा माया ये इनकी किताब का नाम है। और एक किताब इनकी हम नफसान रेफ्ता, ये खाकों का मजमुआ है। मुख्तलिफ लोगों के इन्होंने खाके लिखे, जिस किताब का नाम रखा है इन्होंने हम नफसान रेफ्ता। इसके अलावा जदीद गज़ल ये इन्होंने तनकीद की है इसके ऊपर। और आशिफ्ता बयानी मेरी, आशिफ्ता बयानी मेरी ये इनकी खुद नविश्त है। खुद नविश्त कहते हैं ऑटोबायोग्राफी को। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ़ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जो है बांटें ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।